कहने का मतलब है कि देखिए, मार जो होता है ना हाथ पैर से चप्पलों से, इसकी तो मार फिर भी इंसान सह जाता है। नहीं, जो बातों से मार होता है ना, नहीं सह पाता है। मेरा तो यही कंडीशन है। उसको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे में तो कमी है। हम कभी थोड़ी ना बोलते कि अब ऐश्वर्या राय है, चाहे तो मेरा पैर ठीक है, तो ये है वो है। मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है। जिनको लगता होगा ना बहुत घमंडी है, अब इसका बोली बोली। एक तो मैं बहुत मधुर भाषी थी, जब से ये मेरे जीवन में आया है, जब के इसके रिश्तेदार जुड़े हैं, जब से, तब से ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में स्टार्ट हुई है। तब से मैं ऐसे बोलने लग गई हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। आपकी क्या, मुझे किसी की नहीं। मेरे खुद के माँ बाप भी कुछ बोलते ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों लोग इसको अपने पास बुलाने से डरते हैं। इसलिए कि गलती से भी मुझे पता चल गया ना कि ये किसके पास है, तो वीडियो उसका भी बन जाएगा। इसीलिए लोग डरते हैं इसको अब शरण देने से। इसको बस इतना ही करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इसको ज़्यादा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग आपने बताने कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सुबह हो चुकी है, आप लोग को देखे दिवाली बन गया हमारा। मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं दिवाली बनाऊंगी, क्योंकि जैसी कंडीशन थी। लेकिन कहते ना, सोशल मीडिया पे जब से मैं आई हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है, बहुत ज़्यादा। मैं जानती हूँ कि मेरी कैसी कितनी बुरी हालत हो जाती है और कितना बुरा हालत कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए, मार जो होता है ना हाथ पैर से चप्पलों से, इसकी तो मार फिर भी इंसान सह जाता है। नहीं, जो बातों से मार होता है ना, नहीं सह पाता है। मेरा तो यही कंडीशन है। ये मुझे मारता भी है ना, तो मुझे वो याद नहीं रहता है। इसलिए मैं ज्यादातर मार का जिक्र कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हाँ ठीक ठीक, जाओ छत्ता पे जाओ। छत्ता पे देखो दिया हुआ है, जाओ। नहीं, देखिए दीदी गई ऊपर, जाओ। नहीं है, नहीं। और किनारे नहीं जाना, साइड में जाइए। हाँ, बीच में। हाँ हाँ हाँ, नहीं, हाँ जाना। मासूम मासूम बच्चे रहते हैं ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है और बच्चे खराब भी कर देते हैं। लेकिन बच्चे इतने गोल गोल बात करते हैं, और फिर मैं इनके आगे पीछे हूँ, जो हूँ सो हूँ। आप तो अभी से देख रहे हैं, पिछले कितने सालों से ये सब झेल रही हूँ। अब सोचो कि अगर किसी पे होता है तो कैसा लगेगा। और बहुत लोगों को तो लगता है सिंपैथी है, व्यूज है। नहीं भैया, भगवान ऐसा व्यूज ऐसा सिंपैथी लेने के लिए किसी को ना बनाए। हाँ, नाटक हो तो अलग बात है। ये दुनिया में जीने के लिए, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है इंसान को। लेकिन जिसका नाटक नहीं है ना, उसको बहुत तकलीफ होता है। और मैं मेरी तकलीफ बयान नहीं कर पाती हूँ, मुझे कैसा लगता है। हाँ, जो मुझे समझते हैं ना, दिल से समझते हैं, जानती हूँ मैं। मुझे बहुत मोटिवेशन आप ही सब करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसीलिए तो मैं दिवाली हो, होली हो, रोज़ का दिन हो, मैं बड़ी आसानी से निकाल लेती हूँ। नहीं तो मेरे से कहाँ होता। अगर आप सब नहीं जुड़े होते मेरे साथ ना, तो शायद अब तक मैं रहती भी नहीं दुनिया में। क्योंकि जिस तरीके से मेरा हाल हो जाता ना, दिमाग, आप समझ रहे, किसी के इंसान में आके उसको स्पेशल वाली बातें करके, उसको महान बता करके आप उसको रोज दिन ऐसे करोगे तो उसको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे में तो कमी है। हम कभी थोड़ी ना बोलते कि अब ऐश्वर्या राय है, चाहे तो मेरा पैर ठीक है, तो ये है वो है। मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है। जिनको लगता होगा ना बहुत घमंडी है, अब इसका बोली बोली। एक तो मैं बहुत मधुर भाषी थी, जब से ये मेरे जीवन में आया है, जब के इसके रिश्तेदार जुड़े हैं, जब से, तब से ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में स्टार्ट हुई है। तब से मैं ऐसे बोलने लग गई हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। आपकी क्या, मुझे किसी की नहीं। मेरे खुद के माँ बाप भी कुछ बोलते ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसी मैं हो गई हूँ। वरना जहाँ मैं इतनी पैसेंस में रहा करती थी, अब एक सेकेंड में मेरा पैसेंस ये हो जाता है। बच्चे तो ऑलरेडी रहते हैं, शरीर का कष्ट बढ़ जाता है तो दुख तकलीफ होता ही है, बात भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब समझते हैं मुझे, और नहीं समझते तो इतने दिनों से आप लोग मुझे नहीं देखते। और मैं खास करके दीदी लोग को बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा। एक बहन मेरी नहीं है, लेकिन आप ही लोग हैं मुझे हर दुख से निकालने के लिए। कल रात मैंने इसे बुला लिया इमोशनली, और मुझे बुलाने के बाद बहुत बुरा लगा। रात तक तो ठीक रहा, आधी रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जब छत से आई ना, तभी से मेरी तबीयत ख़राब है। नहीं, मैं पूजा में बैठी थी ना, तभी से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब कि मुझे ना पीरियड्स आ गए, और जब पीरियड्स आए ना, बहुत ज़्यादा कमर उमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई। फिर भी मैं उस तरह पूजा की, दिया वगैरह जलाई, बच्चों को लेके छत पे गई, खाना पीना खिलाई, सब कुछ वैसे ही मैं की। और फिर उसको बुला लिए।
वो लड़का भी कुछ भी हो जाए ना, अपना लीचड़ पत्ता छोड़ता नहीं। आधी रात को ही शुरू शुरू हो गया, मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना ज्यादा, मैं क्या ही बोलूं। मारे थप्पड़ से रात में ही, मतलब इसके लिए ना, सच कहा गया आदमियों के लिए ना, रात गई बात गई वाली हाल हो जाती है कि रात में कुछ भी हो जाए ना, सुबह तक भूल जाओ। तो हम औरतें कैसे भूला जाएगा इतना बड़ा बड़ा बात, जहाँ इंसान रोज जी रहा है, रोज मर रहा है। इतना आसान नहीं होता। लोग उधर ही सोए थे तो उधर ही चला गया था, उसका जगह इधर है, बच्चों का इधर है। फिर मैं उठ के इधर आई, रात को इधर सोई। इधर जानवर जानवर भी ऐसा नहीं करेगा कि ऐसे समय में इंसान को परेशान करेगा। रात को मेरा कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गई, जो छत में रहे उतना देर तक, प्लस घर का काम सारा, कल त्योहार था तो इधर उधर बाहर जाना सब कुछ मेरे पे हो गया, मेंटली फिजिकली। तो इसे क्या कि शरीर तो मेरा वीक है ही। पहले मैं इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी, अभी भी नहीं पड़ती हूँ, भगवान की कृपा से इतना तो रहम है मेरे पे, नहीं तो मुझे तो कुत्ता भी नहीं पूछता, मेरी जैसी हालत हो जाती। तो बुला लेने से कुछ नहीं हो जाता है, जिसका जो रवैया है वो कभी नहीं बदलेगा। और मैं ज़्यादा दिन ये सब चलने नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ फैसला कर लिया है। मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है और बच्चों को कुछ करवाना है लाइफ में। इस तरीके से हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये बच्चों वाला खेला मैं नहीं खेल सकती हूँ। जिसको जो नाटक करना है घर से बाहर रह के करे, घर में ना करे, बच्चों के इमोशंस से ना खेले, मैं यही कहना चाहूँगी। और जिन लोगों को लगता है ना कि लड़का बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, इतने बातें कर रहा था मेरे बारे में, उल्टी सीधी कर रहा था, वापस आके काहे शुरू हो गया। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, अगर मैं ये हूँ वो हूँ, तो क्यों मेरे पास वापस आ गया, है ना। आप नहीं जानते हैं मुझे और आप नहीं जानते इसको, ये जानता है मुझे और मैं भी जानती हूँ इसको, है ना। मैं जानती हूँ कि लड़का कभी नहीं सुधरेगा, और सुधरूंगी तो मैं भी नहीं, क्योंकि मैं इसकी हरकतें जान रही हूँ। फिर भी वापस एक इंसानियत का होता है ना कि नहीं, खाया नहीं जाता है। मैं कल खाना खा रही थी, मैं भगा तो दी थी उसको, बट मैं जब खाना खा रही थी ना, पनीर और मटर मेरा फेवरेट नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं है उतना, मैं बस पेट भर खाती हूँ, 1 या 1.5 पूड़ी खाई होगी, मैंने ज़्यादा खाना खाती हूँ। खा रही थी ना पनीर, पनीर इसी का फेवरेट है। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस लड़के को कि अब इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। लोग इसको अपने पास बुलाने से डरते हैं, इसलिए कि गलती से भी मुझे पता चल गया ना कि ये किसके पास है तो वीडियो उसका भी बन जाएगा, इसीलिए लोग डरते हैं इसको अब शरण देने से। इसको बस इतना ही करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इसको ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगती हूँ। अब खाने का है, 2 रोटी, थोड़ा चावल दाल, इतना तो तुम हर किसी को दोगे ना। तो वो भी अगर देना तुम बंद कर दोगे तो तुम्हारे साथ आदमी कैसे मैनेज करेगा। मानती हूँ कि मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, कहीं से कमाई का जरिया नहीं है, बाकी से घर का काम, बच्चों का काम सब तो मैं कर रही हूँ। बर्दाश्त तो नहीं कर पाऊंगी ना सारी चीज़ें, ऊपर से तुम चीज़ें देते नहीं हो, ताने इतने मारोगे। और खास करके जानते हैं, जब इसका फैमिली बीच में आता है ना, लड़ाइयाँ मेरे यहाँ तब बढ़ती है। मैं बर्दाश्त कैसे करूंगी इसकी फैमिली को, आप लोग बताओ। तुमको मना नहीं किया, तुम तो बात करता ही उधर जाके, सब कुछ करता है, अब किसी को कुछ मना नहीं कर सकते। अभी 2 दिन भाग गया था, तो क्या आपको पता भी है कहा, चाहे तुम क्या पूछेंगे भी, आप पूछना भी उचित नहीं समझेंगे, इसीलिए कि जगह मतलब हम नहीं रखते ना, उसे पूछ के कोई फायदा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि ना चाहते हुए भी रिश्ता रखना पड़ता है, तो वही चीज़ है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे पर जासूसी करने लग गई, मेरे पे ये करने लगी, क्योंकि जासूसी करके उल्टा मुझे ही तकलीफ होगा, और इतनी तकलीफें मुझे है तो मैं और तकलीफें बढ़ाऊंगी नहीं, है ना। अभी आटा लेके आया है, पेस्ट लेके आया है, और शायद और क्या लाया है, बच्चों के लिए कुछ लाया होगा खाने के लिए, अपना सरफ लेके आया जिससे स्पेशली कपड़े धोता है, इधर ही है। इसके लिए हर बात रात को हो और सुबह तक भूल जाओ, ठीक है। मतलब इसका लेवल इतना गिरा हुआ है, इसको तो देखते ही यार पता नहीं क्यों मेरे ना शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, कंट्रोल में नहीं होते हैं। और उसके बाद जहाँ ये कुछ वैसा बोलता है ना, फिर तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है, जो ईंट का टुकड़ा दिखाता है, चीज़ें दिखाता है। क्योंकि देखिए, एक हद तक इंसान ना बातें बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ना वो चीज़ें फेंकेगा, क्योंकि वो हाथ पैर नहीं चला सकता ना। खड़ी होती, मैं खड़ी हो पाती तब तो तुम देखते कि तुम्हारी क्या हाल करती, चाहे तुमको भड़काने वाले, चाहे तुम्हारे खानदान के हर एक सदस्य को क्या करती, है ना। मैं किसी को अपने लाइफ में जबरदस्ती बुलाई नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मुझे कल भी पता था कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे आज भी पता है।
मैंने अपना माइंड मेकअप उसी वक्त कर लिया था जिस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या दिक्कत है। तभी मैं जान गई थी कि दुनिया में ना मेरे लिए कोई बना है और ना बन सकता, और मुझे चाहिए भी नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं था। मैं हमेशा अपने घर से बाहर रही हूँ, बाहर ही पढ़ी लिखी हूँ हमेशा। अगर ऐसा होता ना तो बहुतों के साथ मेरा खिटपिट रहता। नहीं, बातें मैंने किया है, सारे लोग करते बातें, मैंने भी किया है, बातें हुई है मेरी, लेकिन उस हद तक जाना किसी के साथ नहीं हुआ। कोई एक जन भी आके बोल दे कि हाँ ऐसा है, मेरे साथ वहां तक जाई गई है जहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बातचीत करना सब कोई करता है, ओके है, बट ऐसा नहीं है। अब तुम खुद से आओगे, खुद से किसी को अपने लाइफ में महान बताओगे, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा तुम सोचोगे। जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो ये सही करता है, जिम्मेदारी नहीं बढ़नी चाहिए। आप 1 रुपए का खर्च इसको मत बताओ। अगर इसके पास रुपए का खर्चा हो गया, चाहे चीज़ों जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर तो इसका मुंह से बोली निकलना ही निकलना है। ठीक है, ये नहीं कि मिल बैठ के उस पर बातें करे, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, इस बात पे बात ही नहीं होगा, है ना। सारा इल्जाम तेरे पे, तेरे वजह से कर्जे में फंस गए, तेरे वजह से ऐसे हो गए, तेरे वजह से मेरा परिवार छूट गया, तेरे वजह से मेरा संसार छूट गया, जबकि छूटा है इसका कुछ भी नहीं है। डे 1 से ही इसकी फैमिली की सारी नाटक चालू है, सारा नाटक चालू है इसके फैमिली का। कोई इसको नहीं छोड़ा है। आज भी इसका कॉल निकाल लिया जाए ना तो सब एक A to Z निकल जाएगा कि किसके साथ क्या है नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं तो अब क्या हमेशा से संभली हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसी पे डिपेंड हूँ, चाहे तो ये हो। और इसकी वीडियो मैंने अपलोड भी इसलिए किया था ना, बच्चे देखे मेरे बड़े होके कि कितनी आसानी से झूठ बोलता है, और जिस बच्चे के साथ ये लाड प्यार जताता है ना, अपने जबान से ही कबूल करता है कि ये बच्चा नहीं चाहता था। ठीक है, और सगुन के टाइम में क्या किया वो बोलेगा तो वो, अगर आप लोग कहेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगी जो थाने में रिपोर्ट लिखाया गया था, जिसमें सारा कुछ एडमिट किया गया है ना। मैं ना तो कल झूठी थी, ना आज हूँ, ना कभी हूँ। और हाँ, अगर ऐसा रहता ना तो ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, मेरे बच्चों का है। इसके बाप के घर में तो मैं दावा नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे बच्चे जब करना होगा कर लेंगे। लेकिन इस जगह पे सिर्फ मेरा राइट है, सिर्फ मेरा राइट है, और मेरे बच्चों का भी बाद में पहले मेरा। तो हम इसको वापस नहीं बुलाते। और रही बात खाने पीने का, उतना हम व्यवस्था कर लेते और कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हम लगे हुए ही है। हमको किसी को इस्तेमाल करके और छोड़ना नहीं आता है। ठीक है, कि हम उसको चूस लिए और छोड़ दिए। यही वजह है कि इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद, इससे इतना फालतू का बात सुनने के बाद, पूरी दुनिया में कचरा होने के बाद भी मैं इसको 2 टाइम खाना देती हूँ बना के, है ना, मजबूरी में। क्योंकि कचरा इसका नहीं हुआ, लोगों को लगता हुआ कचरा इसका हुआ है, कचरा हुआ है विकलांगता का। अगर मैं ठीक रहती ना पैर से तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट किसी फिजिकल डिजेबल इंसान को आप इस तरीके से परेशान करते, अपने आप में शर्म की बात है। जिस इंसान को देख के सबसे पहले इंसान को दया आता है कि नहीं। मैं बाहर निकलती हूँ यार, लोगों को मैं देखती हूँ, कभी अगर मैं कोई रूल भी ब्रेक कर देती हूँ ना, कोई कुछ नहीं बोलता है। इतनी छूट तो हम सबको देनी चाहिए, इसलिए कि हम आपकी तरह हर खुशी नहीं ले सकते हैं, बट जहाँ पे हम खुश है जिस चीज़ को लेके, तो उस जगह पे आपको थोड़ी सी तो छूट देनी चाहिए। आप लोग हमसे कंपेयर करेंगे अपना तो होगा। क्या मैं हूँ आपकी तरह? क्या मैं बन सकती हूँ? कभी भी नहीं। आप मेरे से हमेशा से ऊपर है, ऊपर ही रहेंगे। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा सा अगर झूठ बोल दूँ, थोड़ा सा अपने आप को दिखा लूँ, तो इसमें क्या बुराई है? जैसे आपकी एक ज़िंदगी वैसे मेरी भी है। और ये यही करने तो मेरे लाइफ में आया था कि तुमको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, दुनिया भर का प्यार देना चाहते हैं, जो तुमको कभी नहीं मिला मैं वो करना चाहता हूँ। और आज जब मैंने इस पे अपना संसार लुटा लिया, मैंने अपने हिस्से का खाना, सारी चीज़ें इसके हिसाब, इसके ये में कर दिया, सब कुछ इसको दे दी। कभी इसको ऐसा फील नहीं होने दी, डिजेबल होने के बावजूद कभी किसी चीज़ का कमी नहीं दी। हर एक तरह का शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, बच्चों का सुख हो, सब चीज़ मैंने दिया है। और कितनी मुश्किल जर्नी होती है तो आप सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि माँ आप भी है, कभी कभी माँ आप भी बनेंगे, आपको भी पता है कि जिनका हाथ पैर होता है उनको कितनी परेशानी आती, तो मुझे क्या क्या दिक्कतें सहना पड़ा होगा, वो भी अकेले, है ना। इसीलिए बाकी तो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार है, मुझे तो हमेशा मोटिवेट आप सब करते। मैं आगे भी कहूँगी कि मुझे मोटिवेट करिए,
मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। पहले मैं आप सबके साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब जुड़ी हूँ तो आप सबसे उम्मीद है मुझे कि मुझे हर गलत रास्ते से आप लोग बचाएंगे। हर जहाँ भी मुझसे मुसीबतें हो आएगी आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे मैं वहाँ से कैसे निकलूँ, हर एक चीज़। क्योंकि एक अकेला इंसान से बहुत सारी गलती हो जाती है और मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं। जो जिम्मेदारी मुझ पे है वो जिम्मेदारी आप पे भी है। आप वहाँ से मदद नहीं कर सकते मगर मुझे सलाह दे सकते हैं, और सलाह ही सबसे बड़ा साथ होता है। ताना, बहुत लोग होते हैं ना, जब मुसीबत आता है तो ताना मार देते हैं, जैसे इधर भी मार देते हैं कुछ, मुझे उधर भी मार देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे उचित सलाह दे करके गलत रास्ते पे जाने से मुझे रोक लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है, काश मैं पहले आप सबके लाइफ पे आई होती, चाहे आप मेरे साथ जुड़े होते तो इतनी सारी चीज़ें आज मैं सफ़र नहीं कर रही होती, शायद मैं पढ़ लिख के कुछ कर ली होती। क्योंकि आप लोग बताते कैसे क्या करना है, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, बच्चों का भविष्य बनाना है हम सबको। बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने इसे बुला के अच्छा किया बुरा किया, मुझे नहीं पता। और मुझे तो लग रहा है कि मैं गलत ही की हूँ, है ना, क्योंकि ये सुधरने से तो रहा। ये चाहता है कि मैं दबके रहूँ, चुप रहूँ, तो होने को नहीं रहा। एक बार जब बर्फ फट जाता है तो फट ही जाता है, वो अब वापस नहीं जुड़ता है ना, ये आपको भी पता होगा। बाकी आप लोग बताइए मैं क्या करूँ नहीं करूँ। पहले से तो मेरी स्थिति में बहुत सुधार हुई, बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, मिलेगा आपसे भी से नेक्स्ट ब्लॉग में।